नमस्ते। सफर सितंबर 2026 का और सितारे किस तरह से मीन लग्न के लिए पाइसिस एसेंडेंट के लिए किस तरह से हेल्पफुल होंगे ये देखते हैं इस वीडियो में। बेसिकली देखिए, प्रिडिक्शन फॉर द पर्पस ऑफ प्रिडिक्शन, डेट वाइज प्रिडिक्शन मेनली नहीं बोल रहा हूं मैं। बेसिकली मैं इस पूरे पीरियड को दो हिस्से में बांट रहा हूं। 19 सितंबर तक सितारे बहुत आपके लिए मजबूत है। यहां मैक्सिमम जो काम है आपका 3 सितंबर से 19 सितंबर तक, 3 सितंबर टू 19 सितंबर, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। बहुत बड़ी नाम शोहरत भी मिलेगी आपको, अगर ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहां नाम शोहरत मिल सकती, तो एक बहुत बड़ा नाम शोहरत मिलेगा। हो सकता है कोई दोस्त के साथ, कोई फ्रेंड के साथ नया कोई काम का आप बिगनिंग भी कर सकते हैं। 19 सितंबर तक कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करेंगे और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। बट दूसरा जो पार्ट है 20 सितंबर से 7 अक्टूबर तक, ये अगर आपकी कुंडली दमदार है तो ये आपको फॉरेन ले जाए। कुछ गलत डिसीजन भी होंगे, यानी कि क्या तो अकेलापन का एहसास होगा, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, कोई सेवा से आप जुड़ेंगे, लोगों को मदद करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली 20 सितंबर से आगे देखें कि खुद के या बच्चे के एजुकेशन या अपने पेरेंट्स के हेल्थ के लिए कोई एक बहुत बड़ा खर्चा भी 7 अक्टूबर तक होगा। अब फॉरेन ट्रैवल, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस मैंने बताया आपको, और कोई ना कोई एनजीओ ट्रस्ट के साथ आप जुड़ेंगे। बेसिकली कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो उसको 19 सितंबर तक में ले लीजिएगा। 19 सितंबर यानी कि 20 सितंबर से फॉरेन जाने वाली बात और है, इसको छोड़ के कोई दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जिसको पोस्टपोन किया जा सके तो कर दीजिएगा। और दूसरी बात कि आप जो भी धर्म को मानते हैं, आप हो सकता है दूसरे धर्म के प्रति, दूसरे कल्चर के प्रति अट्रैक्ट होंगे इस समय में, पर्टिकुलरली 2 महीने के दौरान, यानी अगस्त और सितंबर के दौरान। कोई धर्म कार्य में आपके हाथ से कोई गलत काम न हो जाए। जो भी मजहब को मानते हो, जिसको मानते हो, मैं ये नहीं बोलता कि आप इस धर्म के बारे में, उस धर्म के बारे में, लेकिन आप कहीं ना कहीं दूसरे धर्म को या दूसरे प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं अपने टेंपल में भी जाओगे तो झगड़ नहीं पड़िएगा, दूसरे धर्म का क्रिटिसिज्म में अपना वक्त नहीं खराब करिएगा। और आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो भी आप काम करते हैं, उसमें अक्टूबर 8 तक आपके शोल्डर पर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, यानी कि काम बढ़ने वाला है, छोटे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। प्रमोशन की जगह पे डिमोशन हो जाएगा अगर इफ यू आर नॉट ए सिंसियर। पर्टिकुलरली लास्ट जो 20 सितंबर से 7 अक्टूबर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप डिमोट भी हो सकते हो। ये प्रमोशन की जगह पे डिमोशन की बात मैं कर रहा हूं। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले एज यूजुअल आपको समझा रहा हूं कि कौन सी डेट आपको केयरफुल रहना है। तो इसको कैलेंडर पे मार्क कर दो। टोटल मैं 6 दिन बता रहा हूं, 30 दिन का महीना है, उसमें 6 दिन मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सावधान रहोगे तो 24 दिन आपका राज चलता रहेगा। आपको सावधान रहने के लिए मैंने बोला है 20 सितंबर के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेवकूफी करेंगे, बहुत बड़ा पैसा खर्च हो सकता है, और खर्च अपने बच्चे के लिए हो सकता है पर्टिकुलरली, या घर के बड़े बुजुर्ग के लिए हो सकता है, या खुद का एजुकेशन के लिए हो सकता है, कोई धर्म कार्य के लिए खर्च होता होगा। आप कोई पर्टिकुलरली देखिए गलत काम नहीं कर दीजिएगा। कुछ नेगेटिव टाइम भी दिख रहा है 20 सितंबर के बाद। अब ये डेट को मार्क कर दीजिए, 10, 11, 14, 15, 24 एंड 25। ये कैलेंडर पे बड़ा क्रॉस कर दो। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, समझिएगा। 30 अगस्त और 1 सितंबर आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय है। आप जहां भी जिसके भी साथ मिलोगे आप 30 अगस्त पर्टिकुलरली, 31 अगस्त पर्टिकुलरली, 31 अगस्त और 1 सितंबर, आप जिसको मिलोगे उसका काम हो जाएगा। काम धंधे के लिए बेस्ट टाइम है आपके लिए भी, और आपके जीवन में जो जो लोग आपको मिलते हैं उनके साथ, और वैवाहिक जीवन में ट्यूनिंग आप कर पाओगे। देखिए, आपका जीवन साथी के स्थान में ये बुध है और शनि देख रहा है। बुध का सप्तम स्थान में पर्टिकुलरली देखिए, ये जो केंद्र में जो बना है ये भद्र योग बना है सप्तम स्थान में, यानी कि पार्टनरशिप का कहीं ना कहीं ऑफर सब भी आना चाहिए आपको। मैंने पहले ही बताया कि कोई फ्रेंड आपके साथ पार्टनरशिप का ऑफर प्रपोजल भी कर सकता है। 31 अगस्त और 1 सितंबर बेस्ट टाइम है।
आपके लिए, पार्टनरशिप के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए। अब 2 तारीख से 6 तारीख पर्टिकुलरली संतान से शेयर बाजार में कुछ ना कुछ फायदा होगा। 2 to 6 और मतलब फाइनेंशियल शेयर बाजार से पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं 2 तारीख से 6 तारीख में फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ है, बड़ा अच्छा दिन है। और पर्टिकुलरली बच्चे के विषय में संतान के साथ का ये फायदेमंद तारीख है 2 से 6 तारीख, अच्छा लाभदायक रहेगा। अब 7, 8 और 9 तारीख आपके लिए पर्टिकुलरली देखिए, ये 7, 8, 9 है, एक ये पर्सनली आपके लिए जो यही प्रॉब्लमेटिक दिन है, बट आपके जीवन साथी और उसके परिवार के लोगों के साथ थोड़ा बहुत विवाद यानी कि कंट्रोवर्शियल सिचुएशन आएगा, उसको स्मार्टली हैंडल करिएगा। उस मतलब विवाद में बैठ नहीं जाइएगा करते अपना जीवन साथी के साथ या उसके परिवार के साथ। 10 और 11 तारीख है, ये रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। 10 और 11 रोग ऋण शत्रु से सावधान रहिएगा। 10 and 11 अभी दिनों में पर्टिकुलरली देखिए, आपके संतान के साथ छोटी छोटी बात के लिए कहीं ना कहीं कलेश न हो जाए, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है 10 और 11 को। 12 और 13 आपके, मैंने जो दोस्तों के साथ का बिजनेस के बारे में बोला आपके लिए, वो टाइम बहुत अच्छा है इसमें 12 और 13 तारीख को। इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है 12 और 13 पर्टिकुलरली। आप जो भी देखिए शेयर बाजार 12 और 13 फर्दर इन्वेस्टमेंट, ये ब्रैकेट है 12 और 13 सितंबर, ये बेस्ट है आपके लिए। 12 and 13 सितंबर अच्छा दिन है शेयर बाजार में फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दोस्तों के साथ उठने बैठने के लिए या उनके साथ पार्टी करोगे, कुछ अच्छा दिन बीतेगा 12 और 13। अब 14 और 15 तारीख थोड़ा तनाव रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा। देखिए जो नेगेटिव डेज है 10, 11, 14, 15, 24, 25, शिव मंदिर में अगर घर के पास है तो जलाभिषेक करने के बाद ऑफिस जाइएगा। इफ यू आर ऑन ए प्लेस के जहां शिव मंदिर नहीं है तो अंगूठे से छोटा शिवलिंग मिलेगा, उसके ऊपर पानी चढ़ा दो और बाद में ऑफिस जाइएगा। ये नेगेटिव डेज है पर्टिकुलरली। 14 और 15 नशे से दूर रहिएगा, तनाव जैसा सिचुएशन रहेगा। अब 16 और 17 और 18 तारीख जो मैंने बोला, कोई अधर्म कार्य से बचिएगा। हो सकता है मैंने पहले ही बताया आपको कि धर्म स्थान पर जाओगे, वहां पर्टिकुलरली देखिए अगस्त और सितंबर के दौरान ये चीज नेगेटिव होगा। कुछ धर्म स्थान पर जाकर लड़ पड़ना, किसी से उलझ जाना छोटी सी बात के लिए। मेंटली आप कोई प्लेस पर जाते हो, रिलीजियस प्लेस पर, तो वहां बहुत कुछ चीज हमारी एक्सपेक्टेशन से बराबर नहीं होता, बट वो दोष सर पे मत लो, आपका 9th हाउस खराब हो जाता है। 16, 17, 18 धर्म स्थान पर कोई भी प्रकार का नेगेटिविटी से अपने आप को बचा के रखो। कहीं कोई वीआईपी डोनेशन होता है, वीआईपी एंट्री होता है, कहीं कोई प्रसाद के लिए लड़ रहा है, कोई डोनेशन मांग रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है, तो उसके लिए एक्साइट होके आपका जो रिलीजियस जो जर्नी है उसको खराब नहीं करिएगा। पर्टिकुलरली 16, 17, 18। अब 19 और 20 आपके पर्टिकुलरली संतान की वजह से आपका सम्मान होगा। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको खुद को सम्मान प्राप्त होगा, और कोई भी कामकाज है आपका, पर्टिकुलरली आई सेड 19 और 20 तारीख को चंद्र और गुरु का परिवर्तन राजयोग है, कर्मेश और पंचमेश का, मतलब काम धंधे में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। कर्मस्थान का स्वामी गुरु संतान स्थान में और संतान स्थान का स्वामी चंद्र कर्मस्थान में 19 और 20 को। तो संतान की वजह से आपकी प्रतिष्ठा को राइज मिलेगा 19 और 20 तारीख को, ये बहुत अच्छा है। इफ यू आर स्टूडेंट तो आपको सम्मान मिलेगा, बड़ा अच्छा दिन है 19 और 20। अब 21, 22 और 23 आप पैसा खर्च करेंगे, अपने ईगो में नहीं आ जाइएगा। अपनी वाह करने के लिए पैसा खर्च कर दोगे कि कोई वाह करेगा, या एडवर्टाइजिंग या मीडिया का सहारा लेंगे। 21, 22, 23 आप हो सकता है दोस्तों को पार्टी वार्टी दे दो, किसी भी तरीके से आप अपनी वाह सुनने के लिए पैसा खर्च करोगे 21, 22, 23 को। 24 और 25 ये आपको मैंने जो मानसिक चिंता, कीप डिसीजन पेंडिंग, कुछ अकेलापन महसूस होगा 24 और 25 को। चंद्र कुंभ राशि में और ये पंचमेश भी है, संतान के लिए हो सकता है 24 और 25 को खर्च हो जाए। और मैंने जो फॉरेन जाने का योग बोला आपको, पर्टिकुलरली 20 सितंबर से 7 अक्टूबर तक
अकेला पड़ जाना पड़ेगा, फॉरेन जाने का मौका भी मिलेगा। देखिए अकेलापन बेसिकली जो आध्यात्म में है वो कंपलसरी। कोई भी पर्टिकुलरली देखिए दुनियादारी में अगर आप किसी को भी अकेला रख लो तो बड़ा परेशान हो जाएगा। इंटेलिजेंट आदमी अकेला रह सकता है, बुद्धू आदमी अकेला नहीं रह सकता। वो जेल में भी किसी के साथ चाहिए। बड़े जो बहुत ऐसे गुनहगार होते हैं जिनको मेंटली तोड़ देना होता है उसको अकेले रखे जाते हैं। पर्टिकुलरली कोई बात नहीं करता, उनको अकेले डिप्रेशन आ जाता है। तो ये वो 2 दिन है आपके लिए 24 और 25, कुछ डिप्रेशन सा भी महसूस होगा। ऐसे तो डिप्रेशन का जो मैं टाइम बोल रहा हूँ वो 20 सितंबर से 7 अक्टूबर बोल ही रहा हूँ। बट अगर आध्यात्म में आप चले जाते हो तो ये ईश्वर का घर है, यहाँ लोनलीनेस जरूरी है। आदमी अकेला आता है और अकेला ही जाता है, जो हम बोल रहे हैं वो चीज है। तो 24 और 25 थोड़ा मानसिक चिंता रहेगा और डिसीजन में भी गलती होगा। सो 24 और 25 को जो डिसीजन आप पेंडिंग रख सको उसको रखो। 26-27 के बाद मार्ग दिखने लग जाएगा। ऑन 26 एंड 27 लग्नेश और पंचमेश का परिवर्तन है। 26-27 को लग्न का स्वामी गुरु संतान स्थान में, संतान स्थान का स्वामी लग्न में, यानी कि चाइल्ड प्लानिंग करने के लिए संतान के विषय में कोई अच्छा समाचार आपको 26 और 27 को मिलेगा। ये बड़ा अच्छा दिन है, कुछ सीखने को मिलेगा। टाइम टू लर्न, पर्टिकुलरली शेयर बाजार से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे तो 26-27 को आप कुछ सीखेंगे। अब उच्च का गुरु आपके बुद्धि स्थान में आया, अब ये मंगल भी उसके साथ जुड़ा हुआ संतान स्थान के साथ, तो ये भी कहीं ना कहीं भले नीचे राशि का मंगल है बट उच्च राशि के गुरु के साथ है, तो कुछ लाभ देकर जाएगा। 26-27 अच्छा दिन बीतेगा। अब 28, 29, 30 पर्टिकुलरली उसमें भी 28 एंड 29 चंद्र मंगल का परिवर्तन है, यानी ये इसका देखिए ये मंगल आगे बढ़ रहा है 18 सितंबर को। यहाँ स्थान का स्वामी मंगल, धन स्थान का स्वामी मंगल आपके संतान स्थान में और संतान स्थान का स्वामी चंद्र धन स्थान में। 28 और 29 को शेयर बाजार से या संतान से फाइनेंशियल लाभ होगा। कुछ भी हो, संतान कुछ पैसा आपको दे सकता है। 28 और 29 को चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बना है, परिवर्तन योग बना है। 28, 29 और 30 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। अब देखिए इस महीने को ओवरऑल देखेंगे तो बेस्ट टाइम मैं समझता हूं 19 सितंबर तक। टेक द मेजर डिसीजन, फॉरेन जाना पड़ेगा, अकेला रहना पड़ेगा, ट्रैवलिंग हो सकता है, ये सब 20 सितंबर से 7 अक्टूबर तक में है। कुछ पैसा खर्च होगा धर्म कार्य के लिए तो वो खर्च करिएगा, लेकिन कहीं भी जाके धर्म का अगेंस्ट में, अब आप कोई भी मजहब को मानते हो, दूसरे धर्म के बारे में क्रिटिसिज्म से बचो, अपने आप को बचाओ, नहीं तो अगस्त और सितंबर के दौरान वो भी करेंगे। संतान से संतान यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में भी कुछ न कुछ अच्छी चीज नहीं दिखाई दे रही है मुझे अगस्त और सितंबर के मामले में। सो गेट योर वर्क डन बिफोर 19 सितंबर। बिजनेस के लिए जो शॉर्टेज ऑफ मनी है ये आप 20 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आपको पैसे का शॉर्टेज भी आप फील करेंगे, अनुभव करेंगे। बिजनेस ज्यादातर पैसे का ही खेल है और इसमें आप अनुभव करेंगे वो चीज। हेल्थ के लिए 10 और 11 सितंबर रोग ऋण शत्रु से सावधान, यानी कि कोर्ट का डेट हो, शत्रु के साथ कहीं ना कोई छोटी सी बात में विवाद हो जाए, शत्रु यानी कि 10-11 को कोई झगड़ा हो जाए, छोटी सी बात का बतंगड़ हो जाए, कर्ज का मामला है उसमें भी, और रोग का मामला अवॉइड करिएगा। कहीं खाना पीना खाते हो बाहर तो ये अवॉइड करना है 10 और 11 को। प्यार करते हैं उसके लिए 1 और 29 तारीख दोनों बेस्ट। आपका चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है 1 और 29 को। आपको देखिए अष्टम में शुक्र है लेकिन ये अपने ही घर में, तो ये लाभदायक रहेगा। मैरिज के लिए यस, विवाह का योग इसके लिए है क्योंकि गुरु पंचम स्थान में है और लग्न को देख रहा है, शनि का नेगेटिविटी को कुछ हद तक कंट्रोल कर रहा है, तो विवाह का योग अभी बना हुआ है। स्टूडेंट के लिए 19, 20, 26, 27 इज द बेस्ट डे। आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस दिन का। पर्टिकुलरली देखिए ये जो मैंने रखा है पर्टिकुलरली ये डेट इसके लिए बताता हूं कि आपको जो भी टफ सब्जेक्ट लगता है वो इस दिन उसको जानबूझकर इस सब्जेक्ट को रेफर करिएगा। आपको खुद में समझ में आ जाएगा कि यस इस दिन अपना मेंटल जो कैपेसिटी है वो सपोर्टिव हो जाता है। शेयर मार्केट 2 से 2, 3, 4, 28 एक्चुअली 25 टू 21 टू 23, 21 टू 23 सितंबर शेयर बाजार के लिए भी अच्छा। 21 से 23 पर्टिकुलरली टू सेल योर स्टॉक, टू लर्न 26 एंड 27 फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए
particularly this is not 21, this is 28 to 30th September है to sell, 28 to 30, 28 से 30 है। फर्दर इन्वेस्टमेंट 19 सितंबर तक। आप जो भी शेयर में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करते हैं, 19 सितंबर तक बहुत अच्छा दिन है, उसमें भी 12 और 13 सितंबर बहुत अच्छा दिन बीतेगा। फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ 28 to 30, वही जो मैं सेल की तारीख बता रहा हूं। अब देखिए इस महीने में प्रदोष है 8 और 24 सितंबर को। संतान के उत्कर्ष के लिए एवरी ईयर हो सके तो रुद्राभिषेक कराओ, भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करो। 8 और 24 को जरूर करिएगा। इस महीने में 14 तारीख को और 29 तारीख को चतुर्थी। कोई भी प्रॉपर्टी का केस हो आपके ऊपर, कहीं भी प्रॉपर्टी से झगड़ों से परेशान, ओम गणपति नमः का जाप करते रहिएगा और गणेश गायत्री मंत्र है, गणेश अथौसी से गणेश शतनाम का पाठ करिएगा। इस महीने में 14 सितंबर से 25 सितंबर तक गणेश उत्सव, तो गणेश पूजन करते रहिएगा। कभी समझो लग्न में ही मंगल है अगर जन्म का आपका, या 4th में, देखिए ये 4th का मंगल भी घर में थोड़ा झगड़ा झगड़ी अशांति कराता है। 7th में हो तो ये डिवोर्स की नौबत भी लाता है। और पर्टिकुलरली सप्तम में मंगल और सप्तमेश अगर बुध 6 में हो तो समझ लीजिए कि मैरिज लाइफ का बैंड बज ही गया। तो ऐसा है, तो ये गणेश पूजन करते रहिएगा। अच्छा दिन पर्टिकुलरली 14 और 29 सितंबर, और 14 सितंबर से 25 सितंबर मैंने बोला गणेश उत्सव है, तो करते रहिए। 10 सितंबर को दर्श अमावस्या है, मैंने बोला वो कोई भी आप मंदिर में जाते हो और आपने महसूस कर लिया, और अगस्त और सितंबर में ऐसा होगा कि आप धर्म कार्य पर लड़ पड़े, अगर ऐसा है तो आपका राहु नेगेटिव फल दे रहा है, इसको मान लीजिएगा। और 10 सितंबर को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। इस महीने में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष है। 27 सितंबर को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होगा। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना हो तो मैंने पहले ही बोला 19 सितंबर के पहले करो, ये तो 27 के पहले तो करना ही है आपको। अगर कुछ करना है, स्टार्ट करना है, कुछ बिगिनिंग करना हो, मैंने बोला इस महीने में आपके मित्र के साथ, कोई फ्रेंड के साथ कोई बिजनेस का आप काम करना प्लान करना चाहते तो 19 सितंबर के पहले कर लीजिएगा। बाद में सीधा 10 अक्टूबर के बाद करिएगा, क्योंकि 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष है। अब देखिए ये जो डेट मैं जो बता रहा हूं, बहुत स्पीड में डेट बताया मैंने, ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। प्लीज वहां भी थंब मार्क करिएगा लाइक का। और जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल। आपके दोस्तों को मेरे वीडियो फॉरवर्ड करो और उनको इंसिस्ट करो कि मेरे वीडियो लग्न से देखो। आपका पहला घर लग्न कुंडली में पहला घर ये, इसमें 12 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। आपके कुंडली में कहीं भी चंद्र लिखा है और वहां 12 लिखा है तो इसका मतलब है आपकी 12वीं राशि, आपका लग्न मीन नहीं है। या पहले घर में 12 लिखा होगा तो ही आपका मीन लग्न है, और तो ये वीडियो देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देन फाइनली रिक्वेस्टिंग टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।